हेलो ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, आज हमारी रहेगा फर्स्ट चैप्टर की यूनिट थर्ड, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। तो क्या होता है वैद्युत विभव, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। इसके बाद हम इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की विभवांतर क्या होता है। थर्ड आपकी हेडिंग रहेगी कि हमारा क्या है कि किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर वही सेम एक्सेस पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये कुछ आपके 5 से 6 आपके टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, सॉरी इस यूनिट में हैं। उसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी टेस्ट चार्ज है आपका, ठीक है, तो हमने कहा देखिए ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या है कि कोई इनफाइनाइट में हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज को आप जब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे, मतलब क्या है, इनफाइनाइट से आपने इधर लेके आना है इस एरिया के अंदर। तो लाने के लिए आप जितना काम करोगे, वर्क करोगे, वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपली क्या हो जाएगी डेफिनेशन, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। अब ये क्या है, मैंने सपोज किया कि ये लाई मैं किस पे, वैद्युत क्षेत्र के पॉइंट ए पे, और कहाँ से लेके आए हैं, इनफाइनाइट से। तो कार्य क्या हो जाएगा, जो विभव होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे क्या कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका वैद्युत विभव। ओके, इसके बाद आपके पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम देखें, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब आपके चार्ज ने अंदर एंट्री ले ली है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। अब जब इसने अंदर एंट्री ले ली है, तो इसका मतलब इसका ये क्या करने लगेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। और मूवमेंट क्या होगा, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में होगा। तो आप इसमें डेफिनेशन जो बोलेंगे, अब आपका चार्ज अंदर आ गया है, तो आप बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि अब वो अंदर ही मूवमेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे आप ले जाओगे, तो उस समय जो वर्क करोगे वो हमारा कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। जबकि यहाँ आप जो वर्क कर रहे हो वो इनफाइनाइट से अंदर लाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। यहाँ अंदर लाने के लिए वर्क हो रहा है पोटेंशियल में, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको चार्ज को ले जाना है। तो वही सेम, कहाँ से, वी ए से वी बी पे ले गए आप, और क्या आ गया आपके पास, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो क्या है, तो आप सिंपली बोलेंगे इस वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वैद्युत विभव में कि आप क्या है कि अनंत से किसी भी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, और क्या है, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, वैद्युत विभवांतर। और साथ में आपका ये वाला ये क्या होगा, आपका वैद्युत विभव। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट और डायमेंशन को फाइंड करेंगे। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो सिंपल है, V बराबर है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी 2 यूनिट अगर हम MKS में देखें तो ये हो गया आपके पास जूल, ये हो गया आपके पास कुलाम। तो एक यूनिट तो इसकी आ गई जूल पर कुलाम, ठीक हो गया। लेकिन इसकी अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, विभवांतर की वोल्ट, ठीक है। तो 2 यूनिट हो गई, आप एक फॉर्मूले से जूल और कुलाम, तो जूल पर कुलाम, और दूसरी SI यूनिट क्या हो गई इसकी, वोल्ट, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशन को फाइंड करेंगे। तो डायमेंशन क्या हो गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक हो गया। अब इसमें W की यूनिट क्या होती है, आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। F की वैल्यू
mLT-2, डायमेंशन यही तो होती है फोर्स की, ठीक है। और S की यानी कि विस्थापन L, तो इसकी टोटल डायमेंशन क्या आई, mL²T-2। क्लियर हो गया। तो अब रखते हैं इसे वैल्यू को, ऊपर आ गया आपके पास mL²T-2, W की वैल्यू, नीचे Q है तो Q की वैल्यू क्या हो गई 80। तो इसको कंप्लीटली करेंगे तो क्या हो जाएगा mL², T देखिए -2 है, नीचे +1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, यानी कि टोटल हो गए T-3। ठीक हो गया। और नीचे A है, ये ऊपर जाएगा तो A की वैल्यू हो गई -1। तो ये आपका क्या होता है, जो पोटेंशियल है उसकी डायमेंशन होती है mL²T-3A-1, और इसकी जो आपकी होती है यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर कूलाम, और स्टैंडर्ड यूनिट होती है वोल्ट। तो आई होप आपको ये दो टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर या वीडियो अच्छी लग रही है, एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और जो कि सब जने इतनी इजी लैंग्वेज का लाभ उठा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।